खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ एक हवाला निकाले। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 13वां बाब 4थी आयत से हम पाक कलाम को पढ़ेंगे। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे अज़ीज़ों, हम पाक कलाम में से गुनाह के तल्लक से जो है वो सीख रहे हैं, गुनाह के तल्लक से जान रहे हैं। और अब तक हमने क्या क्या जाना है? गुनाह क्या है? हर तरह की नाराज़गी जो है वो क्या है? गुनाह है। और क्या गुनाह क्या है? शरअ की मुखालफत करना भी क्या है? गुनाह है। हर तरह की नाराज़गी का आप हवाला पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 5 बाब 17 आयत के अंदर, और शरअ की मुखालफत का हवाला पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 3:4 के अंदर। ये सब बातें क्या है? गुनाह है, जो हम खुदा के क्या करते हैं? खिलाफ जो है वो करते हैं। और मुक्सर गुनाह हमारा क्या है? दुश्मन है। गुनाह हमारा क्या है? और एक नई बात जो आज हम सीखेंगे, गुनाह एक धब्बा है, एक दाग है। गुनाह क्या है? एक धब्बा है, एक दाग है। मेडिकल रिसर्च कहती है कि जख्म भर जाता है और एक पीछे क्या छोड़ देता है? वो निशान छोड़ देता है। कितने वाकिफ़ है किसी को जख्म लगा हो फिर दौड़ना पैदा ही इतनी की सट लगी थी, और वो अब हम निशान दिखाते हैं जो भरने के बाद आता है, और से है जी शनाख्ती लामत। और शनाख्ती कार्ड पर अक्सर ये लामत निशान लिखवाई जाती हैं। दाईं टांग पर निशान है, बाईं टांग में निशान है, चेहरे पर निशान है, कोई भी निशान है, ऐसी अलामत जो है वो क्या की जाती है? लिखवाई जाती है। तो गुनाह क्या है? एक धब्बा है, एक दाग है। अक्सर मशीनों पर, वॉशिंग मशीनों पर एक लफ्ज़ लिखा होता है इंग्लिश में, स्पॉट लिखा होता है कि नहीं? कभी लियांदियाँ कि नहीं? हमने ज़्यादातर मशीनें ज़्यादातर जो है वो उधार ही ली होती हैं, ले होती है कि नहीं? तो उन पर लफ्ज़ लिखे होते हैं स्पॉट, स्पॉट क्लीनर, यानी मतलब ये दाग और धब्बों को क्या कर देती है? दूर कर देती है। तो उस स्पॉट के जो मानी है वो भी यही क्या है? दाग और धब्बे हैं। जिस तरह हम ऐसी पोशाकों को पसंद जो है वो नहीं करते, क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि ये क्लीन हो जाए, नहीं हो जाए, फिर हम इनको क्या करें? पहने। तो गुनाह क्या है? एक धब्बा है, एक दाग है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका एक मतलब और है, बदनामी है जिन्हों लग जाए। गुनाह क्या कर देता है? बदनाम कर देता है। बदनामी है जिसकी भी जो है वो हो जाए। तो मेडिकल कहती है कि जख्म भर जाते हैं लेकिन निशान जो है वो उसके जाते, इसके भी असरात जो है वो गुनाह के जाते जनाते नहीं। सारी ज़िंदगी इन असरात का, इन तासुरात का उसको क्या करना पड़ेगा? सामना जो है वो ज़िंदगी में करना पड़ेगा। ऐसा होता या नहीं होता? ऐसा होता है। तो इसलिए किस चीज़ से बचना है इस दुनिया में रहते हुए? गुनाह से क्या करना है? बचना है। और हमने एक हवाला पढ़ा था इफेक्टिव ऑफ सिंस में कि गुनाह के असरात ये हैं कि ये हमें खुदा के जलाल से क्या कर देते हैं? महरूम कर देते हैं। महरूम हो जाता है। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो फिर हमें मिल जो है वो नहीं पाती। वजह क्योंकि बीच में क्या आ गया? गुनाह जो है वो आ गया। तो गुनाह जो है ये हमें खुदा के जलाल से क्या कर देता है? महरूम कर देता है। गुनाहों की बहुत लंबी फहरिस्त है, कोई एक गुनाह नहीं है, बहुत सारे गुनाह हैं। हम उनमें से एक को हाईलाइट कर रहे हैं, और वो कौन सा था? वो कौन सा था?
वो था हरामकारी। किसने आवाज़ दी है? ज़ोरदार तालियां बजाएंगे बहन के लिए। अभी हमने जो हवाला पढ़ा है इसमें पौलुस रसूल कहता है कि खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा? अदालत करेगा। करी जाओ गुनाह, करी जाओ गुनाह, नहीं डरना। और कौन अदालत करेगा? खुदा अदालत करेगा। किन की? जो ये गुनाह करेंगे, और उनमें शामिल है हरामकारी और ज़नाकारी। मैं जब हवाला ये पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में आ रहा था शायद बाकियां की छुट्टी हो गई, इन्होंने पढ़ना है, बाकियों को शायद छूट मिल गई है कि उनकी अदालत नहीं होगी। गुनाह गुनाह ही है, लेकिन पौलुस यहाँ दो को हाईलाइट कर रहा है कि हरामकारों और जानियों की क्या होगी और अदालत किस लिए होती है दुनिया में। ऐਵੇਂ ही बस अदालतों का क्या मकसद है? ये जज़ा देती है और क्या देती है? सज़ा। इनके दो काम हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए उनको जज़ाएं भी देती है, उनकी इज्जत अफजाई होती है, और जिन्होंने गुनाह किए हैं उनको क्या होती है? सज़ाएं भी जो है वो दी जाती है। ये इनका क्या है? काम है दुनिया की अदालतों का। ये इनके पर्पज़ है, मकासद है। दुनिया की अदालतें ये नहीं कि अब बचते रहें, दुनिया की अदालतें इसलिए हैं कि ताकि हम ये गुनाह जो है वो ना करें, और खुदा की अदालत भी इसलिए है कि हम इन गुनाहों से क्या हो? बचे रहें। हमने इस ज़मन में चंद एक बातें सीखी थी, और वो ये थी, पौलुस और खुदा के लोग जब अमाल की किताब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि इन लोगों को हम लिख भेजें कि बुत परस्तों और हरामकारी से क्या करें? परहेज करें। ये दुनिया के अंदर ये गुनाह है, ये अमराज दुनिया के अंदर है, लेकिन खुदा के बंदों ने मुनासिब जाना, पतरस ने, कि इनको लिख भेजें कि दुनिया में हरामकारी से क्या करें? परहेज करें। बुतों की नजराई चीज़ों को जो है वो खाएं ना, इनसे भी क्या करें? परहेज। आज भी लोग धोखे ना खवा देंगे, खुदा लोग खवा देंगे कि खवा देंगे, तो गुनाह तो उन्होंने लगना नहीं, क्यों जी? लेकिन खुदा कहता है कि इनसे क्या करें? परहेज जो है वो करें। और फिर आगे बढ़कर पौलुस चंद एक और नसीहतें, तलकीतें इसी गुनाह पर, हरामकारी पर करता है कि इससे भागो। इससे क्या करो? भागो। ये ना शिकंजे से आ जाओ, या ये कहो नहीं सासी गुनाह जिन्हें मर्जी कर लिए, सानू कुछ नहीं हुंदा। ऐसा है? अगर ऐसा है तो सुलेमान को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि अगर कोई आग पर चलेगा तो उसके पाँव क्या होंगे? जल जाएंगे। आग पर, कोलों पर अगर कोई चलेगा तो उसको उस जलन के असरात क्या जी झेलने पड़ेंगे, इसके असरात आएंगे, इफेक्टिव आएंगे। पतरस और दीगर रसूल कहते हैं कि इससे परहेज करो, हरामकारी से। अब खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है कि इससे क्या कर जाओ? भागो। जहाँ भी नजर आए तो किनारा करो, साइड पे हो जाओ, भागो इस गुनाह से। फिर जब पौलुस रसूल पानी खतूत बयान करता है तो वो बयान करता है कि अंदेशा है। हरामकारी का क्या है? अंदेशा दुनिया के अंदर मौजूद है, खतरा है दुनिया के अंदर। इस सबब से हर मर्द एक औरत रखे, और एक औरत जो है वो अपना क्या रखे? शोहर जो है वो रखे। ये अदल बदल करने वाली चीज़ नहीं है, ये बड़ा पकीज़ा क्या है? रिश्ता है। एक शोहर जो है वो बीवी रखे, और बीवी जो है वो क्या रखे? शोहर जो है वो रखे। किस बाब से? क्योंकि दुनिया में हरामकारी का क्या है? अंदेशा है, ये ख़तरा, अलार्म जो है वो पाया जाता है। इससे बचने के लिए ऐसा करना बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। मैं जब इस हवाला को पढ़ रहा था तो मैं कह रहा पौलुस दूसरों को बड़ी नसीहतें कर रहा है, लेकिन खुद वो क्या रह रहा है? कुंवारा ही रहना क्या कर रहा है? पसंद कर रहा है। वो कहता है मैं जिस तरह को इदा दे रवो, ताकि होर भी बहुत सारिया मुश्किलातां तो की बचे रवो। जिदा दा मैं कुंवारा इंज दे रवो, मसीह ही जियो बस। लेकिन हर कोई, किसी के पास ऐसी बुलाहट जो है वो नहीं है कि है। लेकिन पौलुस रसूल ये भी कहता है कि ब्याह करना सब में क्या समझी जाए? इज्जत की बात समझिए, नस भज ना जाओ। लोग आज के बच्चे नाफरमान हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानो, भज नस के जिदा चलता अपना काम जो है वो क्या कर लेते हैं? चला लेते हैं। क्या ये ठीक है? यही तो वो काम है मुखालफे शरा, जो क्या कहलाते हैं? गुनाह कहलाते हैं।
यही तो वो काम है जिनकी वजह से फिर खुदा का गज़ब आसमान से क्या होता है, नाज़िल होता है। यही तो वो गुनाह है जिनसे खुदा फिर बीमारियां भेजता है ज़मीन पर, जिसकी वजह से खुदा सज़ाएँ जो है वो भेजता है। फिर असी कहने कोरोना क्यों आया जी दुनिया से? कोई तो हरामज़दगी हुई है दुनिया से, कोई ना कोई तो इन कामों में क्या है, मुलवस है। और इसकी वजह से खुदा का आसमान से गज़ब क्या हुआ है, नाज़िल हुआ है। क्योंकि खुदा जब नाराज़ हो जाता है तो फिर नाराज़गी का इजहार खुदा इन्हीं तरीक़ों से क्या है जी, करता है या नहीं करता है। आज भी देखिए, जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा हमारी बेगमों को सजाएं देना शुरू कर देता है, खुदा हमारे बच्चों को सजाएं देना क्या कर देता है, शुरू कर दे। क्योंकि खुदा का हाथ छोटा जो है वो नहीं होगा, खुदा का हाथ जो है वो बहुत क्या है, बड़ा है। अगर हम अपने तरीक़ों से नहीं आएंगे तो खुदा के फिर अपने क्या हैं, तरीक़े हैं समझाने के। क्योंकि खुदा क्या करता है, अदालत करता है हरामकारों की और ज़ानियों की, और इस अदालत में क्या होता है, सज़ा और जज़ा क्या है, मुकर्रर है। 5 बातें हमने गुनाहगार के तलक से जानी थी कि गुनाहगार के लिए कोई अजर जो है वो नहीं है। अगर वो अदालत में जाए भी तो खुदावंद क्या कहेंगे, और कलाम पहले से कह रहा है कि गुनाहगार के लिए कोई अजर जो है वो नहीं है। तो फिर अजर किन के लिए है? अजर सिर्फ खुदा के लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे काम ज़मीन पर किए, अच्छी ज़िंदगी एक ज़मीन पर बसर की, और खुदा के शरीयत की, खुदा की शरअ की, खुदा की बातों का उन्होंने क्या रखा, लिहाज जो है वो रखा। तो गुनाहगार के लिए क्या नहीं है, कोई अजर जो है वो नहीं है। तो फिर देखें किस कदर से बचना, अजर पाने के लिए हमें तौबा की तरफ आ जाने की क्या है, ज़रूरत है। फिर दूसरी बात, गुनाहगार का कभी भला जो है वो नहीं होगा। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक वाइज की किताब में खुदा का बंदा सुलेमान कहता है, गुनाहगार को 100 साल भी मिल जाएं ज़मीन पर, कितने साल मिल जाएं, 100 साल ज़िंदगी है, इससे भी ऊपर खुदा उसको दे दे, लेकिन क्या नहीं उसका होना, भला नहीं होना, भलाई नहीं उसके साथ होनी। क्योंकि ये कलाम ने बातें जो है वो कही हैं, उसके लिए कोई अजर नहीं है और ज़मीन पर उसका कभी भला जो है वो नहीं होना। इसकी मिसाल मैंने दी थी, मुशर्रफ जब अपने माँ बाप से लड़ चढ़ कर अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर चला गया था तो क्या उसका भला हुआ? जिथे भी गया ना किसी ने कोई भलाई नहीं की, बल्कि उल्टा हालात उसके क्या होते गए, खिलाफ ही जो है वो होते गए। क्योंकि बाइबल कहती है कि गुनाहगार का कभी भला जो है वो, गुनाहगार का भला नहीं होगा। तो भला हो जाए उसके लिए तौबा की तरफ आना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। गुनाहगार के लिए कोई अजर नहीं है, गुनाहगार का भला जो है वो ज़मीन पर नहीं होगा। और ये साया की किताब में से हमने पढ़ा है कि गुनाहगारों की कभी सलामती नहीं। जो गुनाहगार ही रहना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हरामकारों को, हरामकारी के कामों को, इन बुत परस्ती के कामों को, गुनाह ही में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, उनकी बाबत हम बात कर रहे हैं। उनका कभी भला जो है वो ना होगा और उनकी कभी सलामती जो है वो ना हो। सलाम उन्होंने कर दे, 100 दफ़ा ही सलाम कर दिए। बाइबल कहती है उनकी सलामती उन्होंने खैर नहीं है। आखिरकार उनकी क्या होनी है, अदालत होनी है। फिर मिसाल की किताब में से, सुलेमान की किताब में से हमने एक हवाला पढ़ा था कि बदी गुनाहगार का क्या करती है, पीछा। ए जिदा पुलिस किसी के पीछे लग जाए, उन्हें जुर्म किया है, वो भागता है जो कि मुझे सजाया ना हो जाए, लेकिन पुलिस उसके लिए क्या लग जाती है, पीछे लग। और कहा जाता है कि लम्बे हाथ कानून दे। आखिरकार उन्हें फड़िया ही जान, हालांकि हाथ एडे जिड्डे साढ़े है, एडे की कानून दे, लेकिन कहा जाता है कि लंबे हाथ, जितना मर्जी वो गुनाहगार जहाँ भी भाग जाए, आखिरकार उसने क्या है, पकड़े जाना। ऐसा होता कि नहीं होता? तो बदी जो है ये गुनाहगार का क्या करती है, पीछा गए पीछे लग जाती है। ऐसा ना समझो मैनू कुछ नहीं होता, खैर इसलिए मैं जिन्ने मर्जी गुनाह कर ला, मैं जिदा मर्जी खुदा दी हदबंदियाँ तोड़ ला, ऐसा नहीं होगा। बदी जो है ये गुनाहगार का क्या करती है, पीछा जो है वो करती है। इसकी मिसाल कायन को देख ले, खुदा ने कहा गुनाह दरवाज़ा पर आकर बैठ गया, अगर तू तौबा करे तो खैर नहीं कि ये तेरे उन पीछे लग गया है, तू जहाँ जाएगा ये तेरे क्या है, पीछे है। और गुनाह का काम क्या है, पीछा करना, और पीछा करके देना क्या है, मौत, एंड कर देना, यानी खात्मा ही कर देना।
बर्बाद कर देना, नेस्त कर देना, तबाह कर देना, हलाक कर देना, ये इसके क्या हैं मकासद हैं। जब गुनाह किसी के क्या लग जाए, पीछे जो है वो लग जाए, बदी जब किसी का क्या कर रही हो, पीछा जो है वो कर रही हो। और जो कोई भलाई के बदले बुराई करता है, बुराई उसके घर से कभी जुदा जो है वो ना हो, उसके घर से भी ये बुराई जो है वो कभी जुदा जो है वो हो नहीं सकती। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फरमाया, जहाँ गुनाह है, जहाँ बदी है, जहाँ मुर्दार है, वहाँ पर क्या जमा हो जाएंगे, गिद्ध जमा हो जाएंगे। अब गिद्धों की खुराक पड़ी है, और गिद्धों को आने से वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो रोक नहीं सकती। क्यों रोक सकती है? क्यों नहीं रोक सकती? वहाँ मुर्दार पड़ा है। और आज भी देखे, जहाँ मुर्दार पड़ा होगा, जानवर का मुर्दा गोश्त पड़ा होगा, वहाँ पर चीले, कौवे, गिद्धे क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो यीशु कहते जहाँ मुर्दार होगा वहाँ पर गिद्धे क्या है जी, जमा हो जाएंगे। तो जहाँ गुनाह होगा, जिस खानदान में गुनाह होगा, जिस ज़िंदगी में गुनाह होगा, वहाँ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसी बलाएँ जो है वो आ जाएंगी। फिर कहते घर से सख्ती जी आ गई है। सख्ती आप ही होनी, क्योंकि मुर्दार क्या है हमारे अंदर। जो कोई भलाई के बदले या अच्छाई के बदले बुराई करता है, बदी उसके घर से जुदा जो है वो ना होगी। तो देखिए, खुदा इनकी क्या करता है, अदालत करता है। किन की? हरामकारों की और जानियों की। और जब अदालत होती है तो अदालत क्या देती है, सज़ाएँ देती है। और हरामकारों के लिए क्या सज़ाएँ हैं, अभी हम चांद एक हवाला जात पढ़ेंगे। भाई दरान को एक मैक दे दीजिएगा। गिनती 25 बाब 7 की 9वीं आयत देखेंगे कि क्या सज़ाएँ मिलने वाली हैं जी, जो हरामकार हैं, ज़नाकार हैं। बाइबल मुकद्दस कौन सी सज़ाओं के ऐलान करती है, सुन लीजिएगा। गिनती की किताब 25 बाब और उसकी 7वीं और 9वीं आयत को। पाक कलाम में लिखा है, जब फिनहास बिन एलीआजर बिन हारून काहिन ने ये देखा तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खेमा के अंदर घुसा और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही। तब बनी इसराइल में से ये वबा क्या हुई, जाती रही। ऊपर से हवाला पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खुदा के लोग गैर कौम औरतों से, मुआबियों से और मूनियों से और उनके देवताओं से मिलजुल कर बाल फगूर को पूजने लगे और यूँ खुदावंद के हुजूर वो क्या करने लगे, हरामकारी करने लगे। तो क्या ये बात खुदा को बड़ी पसंद आई? खुदा के शाबाश, दब के रखो काम। खुदा ने उनका क्या लिया है, नोटिस लिया। ए काम नहीं भी होना है। खुदा ने उनका क्या लिया है, नोटिस लिया है। 4 बाब को पढ़े तो वहाँ क्या मुकर्रर है सज़ा, देखिए ज़रा। 25 की 4 आयत, माइक पकड़ कर रखे आप। और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, आज जिन्ने भी पिंड के चौधरी लंबड़दार सारे धुप्पे टांग दे इन्होंने। क्यों? कि इन्होंने इस बुराई को क्या नहीं किया, रोका जो है वो नहीं है। इनके पास अथॉरिटी थी, इनके पास इख्तियार था। खुदा ने इनको चुना हुआ था, खुदा ने इनको ये इज्जत दी थी, खुदा ने इनको इस रुतबे पर रखा हुआ था। मौत पर लोग थे। खुदा मूसा से हम कलाम हुआ का, कौम के सब सरदारों को पकड़कर इन्होंने धुप च टांग दे जरा, पता लगे इन्होंने भी। आज भी देखे इलाके इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। घर नापाक हो जाते, ख़ानदान नापाक हो जाते, फैमिलियाँ नापाक हो जाते। जहाँ नापाकी होगी उत्ते खुदा दा की कम, उत्ते गिद्ध ही आने नहीं, उत्ते तो खुदा दा गुस्सा ही बढ़ना, आग ही नाजल होनी नहीं, जंगें ही होंगी वहाँ पर। तो देखिए खुदा कहते हैं मूसा से इन कौम के सरदारों को पकड़ो और इनको बाहर धूप में क्या कर दो, टांग दो। और हमने रोमियो के ख़त में इन मौत पर लोगों के, इन इंचार्ज इलाके के इंचार्ज लोगों के काम देखे थे कि ये खुदा के जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं,
नेक लोग हैं उनकी तारीफ़ें करें, वड्याई करें। उन्होंने हालांकि वड्याई खुदा दी है, लेकिन ये इनका काम है, उनकी तारीफ़ करे, उनकी मिसालें दे। वो भी तो है ना ਤੁਹਾਡੇ वर्गे इंसान, कोई उन्होंने तो सीख लो, मिसालें दें उनकी। और जो बदकार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, जानी लोग हैं, हरामकार लोग हैं, उनको क्या दिलाएं? सजाएं दिलाएं। ये मोतबर लोगों का काम है, ये पिंड के सरदार लोगों का काम है, ये चौधरी लोगों का काम है कि वो ऐसे काम जब करें। अगर नहीं करेंगे, खुदा मूसा से कह रहा है इन्होंने धुप च टंग दे रहा, इन्होंने समझ आवे है जी। आज काड़ा इंतज़ामिया का इनका ये काम है कि जहाँ बुराई है इनको पकड़े, इनको ऐसे रोके। अगर चर्च इंतज़ामिया या क्या लगे पुलिस इंतज़ामिया या ज़िला इंतज़ामिया नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? ये इनके काम है। लेकिन अगर वो खुद ही ऐसे बुराई के काबू में पड़े हैं तो फिर कौन रोकेगा जी? लेकिन खुदा अपनी अदालत को जो है वो जारी रखेगा। खुदा की अदालत को कोई रोक जो है वो नहीं सकता। खुदा की अदालत होगी और खुदा सजाएं देगा। खुदा वबाएं भेज रहा था, इनमें बीमारियां भेज रहा था, इनको सजाएं जो है वो अपनी तरफ से क्या दे रहा, क्योंकि खुदा इनके रवैयों से क्या था? नाराज था। और हरामकारी की क्या सजा यहाँ पर मुकर्रर है? गिनती 25 बाब को याद रखें। क्या सजा है जी? कि खुदा ने कहा, पांचवी आदमी पढ़े, माइक 25 बाब और उसकी 5 आयत। सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। इनको क्या कर डालो? इन्हों कत्ल कर। ये वाजिबुल कत्ल है, ये सजा के क्या है? लायक है। इन्होंने ऐसा गुनाह किया है जो नाकाबिले क्या है? माफ़ी गुनाह है। बाल फगूर की पूजा की, बुत प्रस्ती में पड़े और फिर हरामकारी में पड़ गए और यूँ खुदा को गज़ब ना किया, खुदा को नाराज़ किया और खुदा का गज़ब भड़का है इसराइल पर और खुदा बुबाएँ भेज रहा है और खुदा सजाएँ मुकर्रर कर रहा है कि इन सब को क्या कर दो? कत्ल। ये उस वक़्त की बात है और होती होती बात ये मसीह तक आई है या नहीं आई? मसीह के पास भी एक औरत को लेकर आ गए थे, शरीयत में वो जानते थे कि इसकी सज़ा क्या है? कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। जानते थे कि नहीं जानते थे? लेकिन फिर भी यीशु मसीह को ज़माने के लिए उसके पास ये टेस्ट ले आए थे कि आया उस्ताद इस पर कोई फतवा जारी करता या नहीं करता? खुदावंद यीशु मसीह इस पर कोई सज़ा जारी करता या नहीं करता? देखिए उस वक़्त भी सज़ा थी, वाजिबुल क्या है? कत्ल। कत्ल कर देते थे या नहीं कर देते थे? उस वक़्त कर देते थे। अगर कोई सब्बत को नहीं मानता, सब्बत की बेहुरमती करता, खुदावंद के दिन को पाक ना मानता तो उसकी भी सज़ा क्या थी? ऐसा शख्स भी क्या है? वाजिबुल। होर तो घर भी बैठे रहिए तो खैरी सलाह कोई नहीं, किसी ने पूछना कि कोई पुलिस आ जानी, कहते कोई फड़ लेना है नहीं। लेकिन उस वक़्त जब कंप्लेन हो जाए मूसा के पास कि ये एक ख़ानदान चर्च नहीं आया, हैकल में नहीं आया, तो उसकी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत थी। ये सब्बत की बेहुरमती करना, सब्बत के दिन को पाक ना मानना, ये उसकी सज़ा क्या थी? मुकर्रर थी। और हरामकारों की, बुत परस्तों की सज़ा की थी। ये भी क्या है? वाजिबुल कत्ल है। और यीशु मसीह के पास ये इम्तहान भी इसलिए लाया गया था कि आया उस्ताद इस पर कोई फतवा जारी करता है या नहीं जारी करता। तो देखिए सबके पास पत्थर थे। पत्थर थे या नहीं थे? पत्थर थे या नहीं थे? और किस लिए थे पत्थर? वेलो मैदान चले आके शरेआम मर्द हो औरत हो जिसने जना किया है, हरामकारी की है, उसकी सजा उसको पत्थर मार मार कर उसको क्या कर देते थे? संगसार कर देते। क्योंकि ऐसा शख्स क्या है? वाजिबुल कत्ल है। और मूसा ने कौम के सरदारों को हुक्म दिया, इनको पकड़ो और इनको क्या कर दो? कत्ल कर डालो, ताकि ये बला, ये मुसीबत बनी इसराइल से क्या हो? टल जाए, वरना खुदा अपने अपना काम कर जाना। और खुदा उनमें क्या भेज रहा था? वबा भेज रहा। वबा जिसके मानी वायरस, कोई बीमारी का आ जाना, कोई वबा का फूट जाना, कोई फोड़ों का आ जाना, फिंसनियों का आ जाना, पेट के दर्दों का आ जाना, कोई और तकलीफ का आ जाना, कोई भी चीज़ आ सकती है। ये वबा है, बीमारी है। और ये क्या है? बतौर सज़ा आई है। क्या आई है? सज़ा आई है, क्योंकि हमने खुदा के ख़िलाफ़ क्या किया है? गुनाह किया है। मत्ती 5 बाब की 32 आयत को पढ़े तो वहाँ भी हरामकार की एक सज़ा
मुकर्रर है। पीछे हमने देखा वाजिबुल कत्ल, और यहाँ भी जो लोग हरामकारी में पड़ेंगे, ज़नाकारी में पड़ेंगे, बाइबल उनके लिए सज़ा मुकर्रर करती है। और वो सज़ा क्या है, पढ़िए जी। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। अब देखिए, अगर हरामकारी आ जाए तो ये सेपरेशन ला देती है ख़ानदानों में। क्या ला देती है? जुदाई ला देती है ख़ानदानों में। क्या ला देती है? बिगाड़ ला देती है। पहले तरह का ख़ानदान नहीं रहेगा। इसके आने से घर के असरात क्या हो जाएंगे? फ़र्क हो जाएंगे। लोगों के तल्लुकात, यहाँ भाई हुण नहीं साढ़े घर आना, अगे तो जिदा मर्जी आना, हुण तू साढ़े घर नहीं आना, कह देने कि नहीं कह देने। जब हम पाते हैं कि ये ज़नाकार है, ये हरामकार है, तो फिर दाखिले भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो देखिए, जो बीवी है, जो मर्द है, उसकी सज़ा वो छोड़ा जाना है, अलग हो जाना है। इसी तरह खुदा भी इनको क्या कर देता है? छोड़ देता है। और जब ये छोड़ दिए जाते हैं तो जाते किसके पास है? फिर अब किसी के कोल देना ने जाना ही है। क्यों जी? आप किसके पास जाते हैं? एक और हवाला देखे, जो ये बतौर सज़ा है, ये इब्लीस के क्या कर दिए जाता है? हवाला कर दी जाती है। पहला कुरिन्थियों का हवाला हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों का ख़त, उसका 5 बाब और उसकी 1 ता 5 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है, और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं गो जिस्म के एतबार से मौजूद ना था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालत मौजूदगी ऐसा करने वाले पर यह हुक्म दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावंद यीशु की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदावंद यीशु के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए, ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन निजात पाए। अब खुदावंद की तरफ से उसके लिए कोई अजर नहीं है, उसका भला नहीं होगा। और यहाँ एक रिलेशन भी फ़र्क हो जाता है कि वो किसको दे दिया जाता है? चल भी तू हुण शैतान दा है, हुण तू किहदा है? क्योंकि तू बाप अपने बाप इब्लीस जैसे काम कर रहा है, खुदा दी तू मानदा नहीं पिया, तो मानदा किहदी पिया? शैतान दी। अब तो अपने बाप क्या है? इब्लीस से है, शैतान से है। और पौलुस कहता है उसको, उसके जिस्म को, उस हरामकार के जिस्म को जिसने ये किया, उसको शैतान के कर दिए, क्या कर दिया जाए? हवाला कर दिया जाए, उन्हें हवाला कर दिया। बीए में हमारी एक बुक थी, पाकिस्तानी अदब, कोड नंबर 427 उसका कोड था। और उसमें एक औरत का किरदार था ड्रामे के ऊपर, नावल अफसाने ड्रामे पढ़ाए जाते हैं बीए में। तो वो उसमें एक लेडीज़ का किरदार था, वो पिंड दी चुदरैन सी। उसने फैसला करना था, तो उसके अपने ही बेटे का फैसला उसके पे आ जाता है, पास आ जाता है। लेकिन उसमें किरदार को बयान किया गया कि उसने कोई रूह रैत जो है वह अपने बेटे के साथ नहीं, चुदरैन सी, लंबड़दारनी सी, तो टैके वाले काम किए। उन्हें कहा जो मेरा बेटा भी गुनाह करेगा, पाप करेगा, तो मैं एदा भी साथ नहीं दूँगा। तो गुनाह क्या करता है? जुदाई लाता है, सेपरेशन लाता है। न मावा ये बच्चे गुनाह कर तो कहना भी नहीं पसंद करती है भी हट जाओ भैड़े कम्मा तो, क्योंकि बुराई ही करेंगे तो बुराई के नताइज भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। मावां वेखदियां रहंदियां चुप करके घर च बैठियां, प्यो मर्जी कर दें, बेटे जो मर्जी कर दें। लेकिन इस औरत को देखिए, इसने रोका। ऐसा नहीं होगा कि मेरे इलाके के अंदर मैं जिसकी इंचार्ज हूँ, मैं जिसकी मौत पर हूँ, मैं जिसकी शुद्राहट करती हूँ, मेरे इलाके के अंदर ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं होगा। मेरा बेटा भी गुनाह करेगा, पाप करेगा, और कोई बुराई का काम करेगा, तो जो उसका दूसरों के लिए है, जो मैंने ला दूसरों के लिए बनाए, वही ला मेरे बेटे के लिए भी क्या है
ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये वहाँ ड्रामा नगारी में औरत के किरदार पर क्या डाली गई थी, रोशनी जो है वो डाली गई थी। और आज हमें भी ऐसा ही किरदार अपनाने की क्या है ज़रूरत। मेरी मावा जिन्हें मर्जी बच्चा गुनाह करे पाप फटाफट पोचे पाने की कोशिश नहीं, मेरे तो पोते ने कुछ नहीं किया, लह ने कुछ नहीं किया है, तो बहुत साफ सुथरा जी। उसने कहा अगर ये बुराई करेगा तो मैं इसकी बुराई में इसका साथ जो है वो नहीं दूँ। देना चाहिए साथ या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। यही सीखनी चाहिए बात, वरना हम साथ देंगे तो फिर उन्होंने समझ कोई नहीं आनी। उन्होंने उदो समझ आएगी जो सिर ते पैगी, क्योंकि खुदा गुनाह की क्या देता है, सज़ा देता है। जे खुदा दिंदा है तो असी क्यों रैत कर दिए? क्यों जी, देता है कि नहीं देता है? एक और हवाला पढ़ेंगे, यहूदा काम खत निकाले, उसका पहला बाब 7वीं आयत, कि खुदा सज़ा देता है या नहीं देता। अब यहूदा को इसका मुकाशफा मिला है। यहूदा का खत उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सज़ा में गिरफ़्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। खुदा ने सदूम और अमूरा पर क्या नाजल कर दी थी? आग नाजल कर दी थी। और लोग पैदाइश से जानना चाहे गुनाह की उन्होंने किया सी, ऐसा क्या काम किया कि खुदा को आग नाजिल करना पड़ी है? तो यहूदा ने ये बात खोल दी है कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया है जी? क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? हरामकारी की है, जिसको खुदा जो है वो क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। और खुदा ने अपने गज़ब में आकर उन पर क्या कर दी है? आग नाजिल जो है वो कर दी है। सदूम और अमूरा जाए इबरत बना दिए गए इलाके। आज भी यूट्यूब की सर्च पर जाएं, जो लोग नेट यूज़ करते हैं वो सर्च करें, तो आज भी सर्चर जो है वो बताते हैं जिन इलाकों पे गुनाह होगा, जिन इलाकों में ऐसे काम होंगे, खुदा आज भी उनको डिस्ट्रॉय करने की ताकत जो है वो रखता है। हालेलुया। खुदा उस वक़्त भी सज़ा देता था, तो बाइबल को खुदा आज भी क्या देता है? सज़ाएं जो है वो देता है। तो लिखा है यहूदा पर जब ये बात खुली है तो उसने कहा इसी तरह सदूम और अमूरा पर भी जब वो हरामकारी में पड़ गए तो खुदा ने उन पर क्या नाजिल कर दी? आग नाजिल कर। तो बचे कौन सी? सिर्फ उस इलाके जो बचा भी सी, ये सारे मार देते खुदा ने। कौन बचा था? हाँ जी, लूत और उसकी फैमिली बाइदरान के लिए जोरदार ताल भी है। ये कोई माड़े मोटे रब के बंदे सीगे, रब नूं मनने वाले सी। खुदा ने कहा इन्होंने बचा लो, बाकिया खुदा ने क्या कर दिया? सज़ा जो है वो दी। तो देखिए हरामकारी की क्या देता है खुदा। अबरानियों का जो हवाला हमने पढ़ा है, पौलुस कहता है खुदा हरामियों और जनाकारों की क्या करेगा? अदालत। बच नहीं पाएंगे, बदी आपका पीछा करेगी, आपका भला नहीं होगा। लेकिन खुदा चाहता है भला हो जाए, खुदा चाहता है कि आप बच जाएं, खुदा नहीं चाहता आप इस बदी में रहें, खुदा नहीं चाहता कि आप इसी हलाकत में मर जाएं। खुदा ने अपना बेटा किस लिए भेजा है? तेरे लिए तो भेजा, साढ़े लिए तो भेजा ताकि हम गुनाहगार जो है वो ना रहे। अगर हम गुनाहगार खुद से रहना चाहते हैं, इन बुराई के कामों को नहीं छोड़ना चाहते, इन बदप्रस्ती के कामों को नहीं छोड़ना चाहते, हराम खाना पीना बेचना छोड़ना नहीं चाहते, तो ये हमारी मर्ज़ी है। फिर खुदा की तरफ से सज़ाएं क्या है? मुकर्रर है कि नहीं है? और ये मुस्तकबिल में है सज़ाएं। उनका हवाला पढ़ सकते हैं गलतियों 5 बाब 19 आयत में। वहाँ लिखा कि हराम कार खुदा की बादशाही में दाखिल जो है वो नहीं। किड्डी वड्डी सज़ा है। सारे दाखिल हो रहे होंगे तो जो पता लगा हराम कार, खुदा ने कहा सैड तो हो जा भी तुम, क्योंकि तेरे लिए कोई अजर नहीं। वो कहेगा मैं भी यसू तुहानू जानदा, मैं तुहाडा नाम लेंदा रहा, जैसे कि मेरी तुहाडे नाल कोई वाफ नहीं, सैड दे उधर पर हो जाओ। क्योंकि गलतियों 5 बाब 19 में कौन खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा? हराम कार खुदा की बात। वहाँ 11 लोगों की फरिश्ता, लेकिन मैंने एक नाम को लेकर एंड वाली आयत से मिला दिया है, जो ये बयान कर दी कि ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। तो ये दाखिला मना है, पाबंदी है। तो ये सब क्या है? सज़ा है। वाजिबुल कत्ल गिनती 25 बाब में, मत्ती में छोड़ देने सप्रेशन लैदगी आ जाती है। और पौलुस कहते हैं ऐसों को फिर पुलिस के हवाला कर दिया जाता है, और ऐसे कामों की वजह से खुदा सज़ाएं नाजिल करता है।
और फिर यीशु मसीह के कलाम में पौलुस पर ये मुकाशफात खुलते हैं कि अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो ऐसे काम करने वाले मेरे बादशाही में दाखिल जो है वो नहीं। यीशु मसीह के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप, उनकी कोई वाकफियत जो है वो ना होगी। तो ये बहुत बड़ी क्या है, सज़ा है। क्या यीशु मसीह चाहता है कि आप दाखिल ना हो? खुदा तो चाहता है कि साहब मेरी बादशाही में क्या हो, दाखिल। लेकिन अगर हम बुत परस्ती को ना छोड़ें, कलाम की तज़ीम ना करें, फर्मा बरदारी ना करें, तो ये किसकी गलती होगी? ये हमारी ही क्या होगी, गलती जो है वो होगी। आइए हम दुआ मांगे, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हात के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। याद रहे खुदा हमें हर जगह पर देख रहा है, तन्हाई में भी, बेड में भी, जहाँ भी हम हैं खुदा वहाँ पर भी है। और वो हम में से हर एक के दिल के हाल से बखूबी वाकिफ़ है कि हम अब तक कैसी ज़िंदगी ज़मीन पर बसर कर रहे हैं। और स्पेशली आज के सरदार मौत पर लोग भी सुन ले, चुदराहट रखने वाले, इलाके के इंचार्ज बनने वाले, खुदा मूसा से कहता अगर ये ऐसा काम करने वालों को नहीं रोकते, नहीं सजाएं दिलाते, इनकी सपोर्ट करना बंद नहीं करते, तो इन्होंने तो पीछे टांग दो, इन्होंने पता लगे। आज भी हरामकारी की सज़ा उस वक्त भी सज़ाए मौत थी, तो आज भी फ्यूचर में बहुत बड़ी लहदगी है कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल जो है वो हो नहीं सकते। लेकिन अगर होना चाहते हैं तो जो औरत लाई गई थी उसकी तरह तौबा कर लेने की ज़रूरत है, जिसको यीशु मसीह ने फतवा नहीं दिया था बल्कि ये अल्फाज कहते, दोबारा हरामकारी ना करी, दोबारा पुट्ठे काम ना करी, दोबारा जनाकारी च ना पवे, वो बच जाएंगी। अगर इसके गुनाह क्षमा हुए तो हमारे भी गुनाह क्षमा हो जाएंगे, बशर्ते हम यीशु मसीह के पास आकर तौबा कर लेंगे।